अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम आवाज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद उमर खान। नाजरीन, इलेक्शन 2024 के लिए अवाम अब बेसब्रे दिखाई दे रहे हैं और वो चाहते हैं कि अपने वोट का इख्तियार इस्तेमाल करते हुए अपने मुस्तकबिल का फैसला कर सकें। लेकिन अभी हतमी तौर पर इलेक्शन की जो गहमा गहमी शुरू होनी है वो स्क्रूटनी का वक्त ख़त्म होने के बाद दिखाई देगी। लेकिन इस वक्त अवाम क्या सोच रहे हैं, क्या करना चाहते हैं, किसको वोट कास्ट करना चाहते हैं, हम आज कराची के इलाके में मौजूद NA 250 में जाएंगे और वहां पर अवाम की राय भी लेंगे और साथ ही कराची के मुख्तलिफ इलाकों में मौजूद अवाम ताजिर बिरादरी क्या सोच रही है, उनके मसाइल कैसे हल होंगे, इस पे भी बात होगी आज ही के प्रोग्राम आवाज में। कराची के तमाम ही हलके अपनी अपनी नौयत के एतबार से अहमियत के हामिल हैं और NA 250 का जिक्र किया जाए तो यहाँ पर आबादी के साथ साथ यहाँ पर चलने वाला कारोबार और यहाँ पर अवाम के जो मसाइल हैं वो भी इस वक्त इंतहाई अहमियत के हामिल बनते जा रहे हैं, क्योंकि NA 250 के अंदर दो सूबाई असम्बली के हलके PS 129 और 130 भी शामिल हैं और यहाँ पर गुज़िश्ता बल्दियाती इंतखाबात में जो हालिया बल्दियाती इंतखाबात हुए उसमें जमात इस्लामी ने ये कहा जा सकता है कि सबसे ज़्यादा अपने नुमाइंदगान को अवाम के सामने रखा और सीटें भी हासिल करने में कामयाब रहे। इस वक्त अवाम क्या ये सोचते हैं कि आने वाले आम इंतखाबात में जो साल 2024 में होने जा रहे हैं क्या उसके नताइज निकलेंगे, लोगों की क्या राय है, क्या इनके मसाइल हल हो सकेंगे या नहीं हो सकेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या अवामी मसाइल NA 250 के हैं? तो बहुत मसाइल हैं। एक तो ये बरसाती नाला है, कई साल से टूटा पड़ा हुआ है, इस पर कोई देखता नहीं है। यहाँ तक कि पानी भर जाता है बाहर तक बेटा, आप देख सकते हैं, सर्वे कर सकते हैं। तो फंड ही नहीं है तो मसला कैसे हल होगा हमारे पास। मसाइल तो ये फंड होगा तो मसला हल होगा। दूसरा करप्शन इतना है कि 100% करप्शन है। कहीं भी काम होता है 100% पर रिश्वत जाएगी फिर होगा, कैसे हो सकता है। अच्छा, क्या ये मसाइल 2018 के इलेक्शन से है या फिर बीच में हल हो गया था ये मसला नाले वाला, क्योंकि बारिशें भी हुई गुज़िश्ता 5 सालों में? असल में शुरू में जो मुस्तफा कमाल भाई थे उन्होंने काफ़ी काम किया, बहुत जीनियस बंदे हैं। मैं किसी पार्टी में नहीं हूँ लेकिन वो बाकी में जीनियस बंदे, उन्होंने काम कराया यानी एक्स्ट्रा। उसके बाद वो पता है सियासी मसाइल हो गए, कोई चाहता नहीं कराची तरक्की हो, कराची तरक्की कोई नहीं चाहता, पाकिस्तान में कोई चाहता कराची तरक्की हो। कराची वाले मतलब BCD क्वालिटी के हम लोग हैं, हम लोग हल कर ही नहीं सकते, ना हमें कुछ जज्बा है ना मैंने ख्वाहिश है। कुछ अवाम का ये भी कहना है कि आगे उन्हें इलेक्शन पे इतना ज़्यादा बिलीफ नहीं है, लेकिन बड़ी बुनियादी बात ये साहब कर गए यहाँ पे कि वसाइल का जो है फुकदान रहता है, तो फिर इख्तियारात के बगैर, वसाइल के बगैर कैसे कोई काम कर सकता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, ये बताएं कि NA 250 ये PS 129 या 130 ही लगता होगा, यहाँ के कुछ अवामी मसाइल तो हमारे सामने आ गए, लेकिन मजीद यहाँ की क्या चीज़ें हैं? सड़कें भी टूटी फूटी हो रही हैं और नागुफ्ताबा हालात हैं यहाँ के। तो जनाब मसला ये है कि यहाँ पर नॉर्थ आसिफाबाद ये ब्लॉक M में हम खड़े हुए, यहाँ पे बड़े मसले मसाइल हैं। यहाँ पे किसी ने तवज्जो नहीं दी और तवज्जो अगर देते कोई भी पार्टी हो, किसी ने तवज्जो नहीं दी, क्योंकि इख्तियारी अगर किसी के पास इख्तियार है, जैसे आपका अल्लाह भला करे ये जो अभी मेयर आए मुर्तज़ा वहाब साहब, इन्होंने कहा अक्सर से वाज़े हम तौर पर बरतरी लेकर आए। तो जनाब कहाँ है मुर्तज़ा वहाब साहब, कहाँ है, किधर है? आए देखें मसले मसाइल हो गए, आज तक मुर्तज़ा वहाब साहब नहीं आए सड़कों पर, जो कि उनका इखलाकी फ़र्ज है। हमने वोट दिया है, अवाम 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 जो है ना पिसी हुई है। आपने पीपल्स पार्टी को वोट दिया? हमने किसी को वोट नहीं दिया, ना हम देंगे, क्योंकि हमारा एहतजाज है। अब अवाम का अपना एहतजाज ये होना चाहिए कि किसी को वोट न दिया जाए, क्योंकि पाकिस्तान और कराची बिल, मुस्तफ़ा कमाल साहब को देख लें, MKM को देख लें, किधर है? वसीम अख्तर साहब 4 साल करके चले गए, कहाँ है? उन्होंने एक सड़क बनवाई, उन्होंने ये किसी अवाम के पास आए, अवामी नुमाइंदे, अवाम के नौकर हैं ये। अगर मुस्तफ़ा कमाल साहब भी हैं तो वो भी अवाम के नौकर हैं। अच्छा, मुझे बताएं, अगर किसी को वोट नहीं देंगे तो फिर अकलियत से नुमाइंदगी उठ के आएगी, अकलियत से मुराद ये कि मतलब जिसके कम वोट होंगे वो जीत जाएगा? वो जीत जाएगा तो वो कम से कम सिंसेर तो होगा इस अवाम से। मैं तो कहता हूँ कि जितनी भी पार्टियां हैं उनको जो है ना बिल्कुल जो है ना बंद करके बंद कमरे के अंदर कर देना चाहिए और आवाम को चाहिए कि जितने भी नुमाइंदे हैं इस वक्त आज़ाद, उनको देना चाहिए। हमारा आवाम का जो है, कराची की आवाम का हर किसी से जो है ना एतमाद उठ चुका है। ऐलान कह रहा हूँ मैं। आज़ाद उम्मीदवार फिर क्या कर लेगा? आज़ाद उम्मीदवार तो सब कुछ कर सकता, क्योंकि इख्तियार उन्हीं का होगा ना। हम उनको रिप्रेजेंट करेंगे तो वही करेंगे ना, क्योंकि हर किसी का माइंड जो है क्रिमिनल माइंड नहीं होता। हर कोई जो है ना आए और अरबपति बन जाए और सिर्फ अपने बच्चों की सोचे। इस मुल्क के अंदर और इस कराची के अंदर जनाब सियासत तो यही है, आए
अपने खालाओं का सोचे, अपने बच्चों का सोचे और अमेरिका में जाके अरबों की जायदाद बना ले, चाहे उसके अंदर कोई सा भी हो, कोई सा भी नुमाइंदा हो, वो दे आर थिंकिंग फॉर ओन सेल्फ, ओन पॉकेट। आगे इलेक्शन आ रहा है 2024 में, क्या किसको वोट देने का प्लान है? कोई ऐसी पार्टी नज़र तो नहीं आ रही, लेकिन उम्मीद है जमात इस्लामी से शायद ये कुछ अच्छा कर दें। जमात इस्लामी क्यों? ये कम से कम कराची के लिए आवाज़ उठाते हैं, बोलते हैं कुछ ना कुछ ये करते हैं। बाकी जितनी भी पार्टी हैं, एमकेएम को भी काफ़ी दफ़ा देख लिया, पीपल्स पार्टी को भी देख लिया, लेकिन इन्होंने आज तक कोई ऐसा काम किया नहीं। कोई काम करवा रहा होता है, आइदर वो उस वक्त इख्तियार है या नहीं है, लेकिन वो लोग ये देखते हैं यार ये करवा रहा है काम, अगर ये इलेक्ट हो गया तो ये ज़्यादा काम करवाएगा, ऐसा ही होता है? नहीं, ये तो पहले होता था ऐसा, जब हमारे एमकेएम होती थी। अब तो जब ये वोट लेते हैं, जीतते हैं, उसके बाद कोई नजर ही नहीं आता। यानी बस वोट लेने के लिए वो काम करा के दिखा देते हैं, कोई कारपेटिंग करा दी, कुछ सफाई वफाई करा दी और फिर वोट दे दो हमें, बस ये होता है। बिल्कुल, बाद में नहीं दिखाई देता। बाद में कोई भी नजर ही मुझे बताएं कि आप कह रहे हैं कि एमक्यूम के दौर में ऐसा नहीं होता था, लेकिन जिन जगहों से एमक्यूम भी जीती उन जगहों की भी तो हालत जो है वो इतनी अबतर रही। असल में उनके पास अभी आपको पता है ना, उनके पास नाजिम है ना नायब नाजिम है, कुछ भी नहीं, उनके हाथ में कोई पावर ही नहीं है बेचारे काउंसलर के पास। जब तक पूरा एक सेटअप नहीं आएगा इनका, तो वो पहले हमें कोई परेशानी नहीं थी, ना पानी की, ना सेवरेज की, किसी चीज़ की, जब तक एमकेएम थी। ये जमात आती है, वोट लेते हैं, चले जाते हैं। वसीम अख्तर जब मेयर थे, वसीम अख्तर साहब के पास इख्तियार नहीं था। इख्तियार था वसीम अख्तर साहब के पास भी, मगर ये जितना के अपना क्या नाम है मेयर थे हमारे मुस्तफा कमाल साहब, जी जी जी, उन्होंने माशाल्लाह बहुत अच्छा काम किया था। हमारे यहाँ के अंदर की रोड है भी। आप और कारकुन हैं या वैसे ही हमदर्द हैं एमक्यूम? मैं ऐसे हमदर्दी समझ लीजिए, कारकुन नहीं हो जी। मसाइल भी देख रहे होगे, इनको देखने के बाद एज ए स्टूडेंट क्या तुम्हें लगता है कि पाकिस्तान में क्या मुस्तकबिल है एक नौजवान का? पाकिस्तान में तो कोई मुस्तकबिल नहीं है। अच्छा, फिर अपने बारे में क्या सोचा आगे? अपने बारे में ये सोचा है कि बाहर जाएंगे, बाहर करेंगे, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। 18 के हो गए? 18 साल के? जी अल्हम्दुलिल्लाह। वोट कास्ट करोगे जी इसी अल्हम्दुलिल्लाह। हल्के में? जी किसको वोट दोगे? एमकेएम पाकिस्तान को। ये सारी बातें, तुम एक स्टूडेंट हो, अभी 18 के हुए, कौन समझा रहा है या खुद से तुम्हारे थॉट बन रहे हैं? खुद से बनने ना, खुद से शुरू से देखते आ रहे हैं कौन काम करा रहा है। अच्छा। अब यहाँ की जो वो है काउंसलर साहब, पाए बातें तस्वीरें बनवाते हैं, चले आते हैं उड़ के। मीठे पानी की लाइनों में गटर का पानी आ रहा है। मीठे लाइन की पानी में गटर का शामिल हो रहा है आप पानी? अभी चले, मैं लाइन देखता हूँ। आओ चलो, चलेगी गटर का। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। आ जाओ, यहाँ से लीक होता है। तुम बल्दियाती इंतखाबात में वोट कास्ट किया था किसी को? नहीं 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 किया था? नहीं। आज मैं आपको दिखाऊं, गटर का पानी आ रहा है, वो देखें गटर टूटा हुआ पूरा, कोई सही करने वाला नहीं है। ठीक है, वो गटर वहाँ पे टूटा हुआ है, लेकिन पानी कहाँ शामिल हो रहा है? गटर की लाइन में आ रहा है, मीठे पानी की लाइन में गटर का। कैसे कंफर्म होगा तुम्हें कि ये गटर का पानी शामिल हो रहा है? बदबू आने लग गई। बदबू अच्छा, सही है। हाँ हाँ, यानी ये इन्होंने मीठे पानी की मोटर चलाई है, यानी पीने का पानी, इस्तेमाल का पानी, और अब इसमें जो पानी आता जा रहा है उसमें स्मेल आना शुरू हो गई। हाँ। इस्तेमाल के पानी में गटर का पानी शामिल हो रहा है, अभी वो उस बच्चे ने भी दिखाया, और उसमें स्मेल भी आ रही है। तो ये बच्चों ने भी इस्तेमाल करना है, आप लोगों ने भी इस्तेमाल करना है, इसी मोटर से पूरी बिल्डिंग में पानी आना है। इसका कोई हल नहीं निकल रहा? इसका हल भाई मसला ये है कि यहाँ पे हमने लोगों ने, मोहल्ले वालों ने मिलके उधर एक गड्ढा करवाया। अच्छा, सही है, जब गड्ढा करवाया तो वहाँ गटर की लाइन मिली हुई है। सही। सही है, यहाँ वाटर बोर्ड के लोग हैं, वो आते हैं, कहते हैं 1.5 लाख रुपए दो, 1 लाख रुपए दो, हम काम करेंगे। सही है, जब लोगों ने काम कराना शुरू किया तो वही लोग पुलिस वालों को जो है क्या नाम है, उन्होंने फ़ोन किया कि यहाँ लोग गैर कानूनी काम कर रहे हैं। मैं खुद मौजूद यहाँ खड़ा था, पुलिस मोबाइल आई, वाटर बोर्ड का आदमी आया कि आपने क्यों गड्ढा किया यहाँ पे, आपने यहाँ क्यों गड्ढा किया? तो सही है, जब मेरा सवाल उनसे ये था कि जिसने कंप्लेन की है आप उसको लेकर आओ। सही। तो पुलिस उस आदमी को लेके, वाटर बोर्ड वालों को लेके यहाँ से चले गए और ये हुक्म दे के गई ये गड्ढा बंद कर दो। आज तकरीबन 12 महीने 1.5 साल हो चुका है, पानी का कोई मसला हल नहीं है। पूरा मोहल्ला यहाँ का मीठे पानी से परेशान है। ये निज़ाम करप्ट हो चुका है। सही है ना, जितने एमपीए एमएनए यहाँ के मौजूद हैं ना, यहाँ कभी शक्ल दिखाते हैं। सही है, आप ये देख लें, थोड़ा सा आप इस लाइन पे आगे चले जाएं, गटर बह रहा है, 1.5 साल हो गया है, दरख्वास्त लगाई हुई है, सामने यूसी ऑफिस है, कोई हल नहीं हो रहा। मेरे नाम से क्या नाम है दरख्वास्त लगी हुई है। कहते हैं जी हमारे पास फंड नहीं है। तो ये जो हम जो टैक्स दे रहे हैं ये कहाँ जा रहा है? ये जो हम टैक्स दे रहे हैं, ये जो बिल आ रहे हैं, ये पैसा आ रहा है, ये कहाँ जा रहा है? इसका कोई है निज़ाम? कोई पूछने वाला नहीं है। वाहिद कराची है जिसको बर्बाद किया है सबने मिलके।
सही है ना। हाँ, यहाँ पे आपके पास रोड है, मेन रोड को आप जाके देखिए, मेन रोड नहीं है आपके पास, कोई काम नहीं है। इलेक्शन कौन सा इलेक्शन है? किस चीज़ का इलेक्शन की बात आप कर रहे हैं हमसे यार? इलेक्शन हर आदमी वोट देता है सिर्फ इस नियत से देता है यार कुछ काम होगा। काम एक पैसे का नहीं है यहाँ पे। सखी हसन नॉर्थ नाजाबाद की यूसी 23 है और जमात इस्लामी के यहाँ पर उम्मीदवार कामयाब हुए थे जो अभी चेयरमैन हैं यूसी के। आइए उनके पास चलते हैं, जानते हैं जो इलाके के अवामी मसाइल हैं उस पर उनकी क्या राय है और आने वाले इलेक्शन में जमात इस्लामी किस तरीके से यहाँ से कंटेस्ट करेगी। हमारे साथ मौजूद हैं यूसी चेयरमैन हैं फैसल नसीम, जिनका ताल्लुक जमात इस्लामी से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। फैसल साहब, बड़े चैलेंजेस हैं और जिन हालात में इलेक्शन हुए बल्दियात के, अब आप चेयरमैन तो बन गए यूसी के, लेकिन अवाम के मसाइल बरकरार हैं। जी, आपके सामने ये है कि कराची शहर का जो आलम है, ये कराची दुनिया के जो है 7 बड़े शहरों में शुमार है इसका, लेकिन आप इसकी हालत आप देखेंगे तो ये किसी गांव देहात का मंजर पेश कर रहा है। कराची की सड़कें इस वक्त टूटी फूटी नज़र आती हैं, सेवरेज के मसाइल नज़र आते हैं और बल्दियाती मसाइल मतलब बेशुमार हैं यहाँ पे। तो अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी के अमीर और हाफिज़ नईम और रहमान साहब ने इसके लिए कराची में जद्दोजहद की है और उनका यही कहना था कि कराची में हमें जितने इख्तियार होंगे इंशाअल्लाह उस इख्तियार से बढ़ के हम काम करेंगे। तो जब हम यहाँ मुंतखब होकर आए हैं तो आपके सामने है कि कराची शहर के जितने इदारे हैं वो तमाम के तमाम इदारे इस वक्त सिंध हुकूमत के मातहत जा चुके हैं। वो जैसे मिसाल के तौर पर पहले कचरा उठाने का निज़ाम जो है वो KMC के पास होता था, अब वो सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के पास होता है। इसी तरह सेवरेज के मसाइल हैं तो वो कराची सेवरेज बोर्ड एक अलग इदारा है, वो ये काम कर रहा होता है। और दीगर इदारों के अंदर इस तरह बल्दियाती इदारों के पास अब बहुत सारी चीज़ें महदूद हो चुकी हैं। तो इन चैलेंजेस का सामना हम कर रहे हैं। वसाइल के हवाले से जो है यूनियन काउंसिलों को कोई फंड नहीं दिया गया। अच्छा, अभी आगे इलेक्शन में इलाके के अवाम का आप क्या माहौल देख रहे हैं कि उनका जहन क्या है, उनका कंसर्न क्या है जमात इस्लामी को लेके? दोबारा से वो कामयाबी मिल सकेगी या और मुश्किलात पैदा हो जाएंगी इलेक्शन 2024 में? नहीं, देखें अवाम अब वो नहीं है, अवाम बिल्कुल बाशऊर है, अवाम को सब कुछ पता है कि इस वक्त क्या हो रहा है ना। अवाम ने जमात इस्लामी को कराची की सबसे बड़ी पार्टी बनाया, उसको मैंडेट दिया, उसके सबसे ज़्यादा यूसी चेयरमैन आए, उसके बावजूद जमात इस्लामी को मेयरशिप से महरूम रखा गया। तो अवाम का एतमाद इंशाअल्लाह हमारे साथ ही होगा और हम इसको प्रूव करके दिखाएंगे कि अवाम किस तरीके से निकलेगी हमारे साथ। क्योंकि देखें लोगों को बार बार आजमाए हुए लोगों को लोग अब आजमाना नहीं चाहते। किसी को जो है 35 साल लोगों ने आजमाया है, किसी को 15 साल से एडमिनिस्ट्रेटर और उनकी सिंध हुकूमत समेत सब चीज़ें उनके पास ही थी। अगर मुर्तज़ा बाब इस शहर के मेयर हैं तो वो आज मेयर नहीं बने, बल्कि वो पिछले 5 साल एडमिनिस्ट्रेटर भी इस शहर के अंदर थे। जब वो पूरे शहर की कुंजी उनके पास थी, सूबाई हुकूमत उनकी पुश्त के ऊपर थी, वज़ीर आला उनकी पार्टी का था, तो वो जब कुछ नहीं कर सके और अभी भी आने के बाद जो है वो यही रोना रो रहे होते हैं कि भाई हमें म्यूनसिपलिटी का टैक्स लगाने की कि इलेक्ट्रिक के बिलों में इजाज़त नहीं दी जा रही और हमें जो है अपोजिशन उसकी जो है मुखालफत कर रही है। तो उनको सिर्फ इस चीज़ से गर्ज है कि भाई के इलेक्ट्रिक के बिलों के अंदर हमें जो है टैक्स लगाने की इजाज़त दी जाए। ये जो करोड़ों रुपए का टैक्स जमा हो रहा है, शहरी कराची के लोग जो टैक्स दे रहे हैं, ये पैसा कहाँ जा रहा है, इसके बारे में कौन बताएगा? इंशाल्लाह हम लोगों को अपनी पुश पे भी खड़े करेंगे और इनके खिलाफ एक बहुत अवामी प्रेशर और दबाव क्रिएट करेंगे कि इनको लग पता जाएगा कि शहर कराची के लोगों का इस वक्त मिजाज और मूड क्या है। इसी यूसी के जनरल काउंसलर हैं जनाब जफर इकबाल साहब। जफर साहब, ये बताइए कि अभी इलेक्शन के लिए जो मुहिम चलनी है, आगे बड़े काम आप लोगों ने करने हैं और चूंकि अब आपके पास डुअल जिम्मेदारियां हैं, यूसी की भी जिम्मेदारी है, पार्टी की भी अब ज़्यादा जिम्मेदारियां बढ़ गई होंगी, कैसे मैनेज करेंगे, क्या प्लान बनाया है? अस्सलामुअलैकुम। अच्छा, देखिए जो इलेक्शन के हवाले से जो बात है उसके अंदर हमें कोई इतनी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह, क्योंकि इसका रीज़न ये है कि जमात इस्लामी ने यहाँ पे आते ही जो है काफ़ी ऐसे काम करवा चुके हैं जो नामुमकिन था बेसिकली। क्योंकि आप अगर स्ट्रीट लाइट देखेंगे तो हमारे इलाके में ऐसा अंधेरा था जैसे कि लगता था पता नहीं हर वक्त लाइट ही गई हुई है। और गटर का पोजीशन ऐसी थी कि रोड पे जगह जगह पानी होता था गटर का। अब अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी ने पावर में नहीं रहते हुए भी, जब इक़्तिदार नहीं था हमारे पास, तब भी जो है यहाँ पे काम करवाया हमने। रात में 2-2 बजे तक खड़े होकर के काम करवाया अपनी मदद आपके तहत। अगर कोई आगे से हमें पावर नहीं भी मिल रही है, कोई अगर मशीनरी नहीं भी आ रही, तब भी हम ये काम कर रहे होते थे अल्हम्दुलिल्लाह। तो लोगों को भी ये पता है, लोग डायरेक्ट हमें फ़ोन करते थे उस वक्त भी और अभी भी लोग हमें ही फ़ोन करते हैं कि ज़फ़र भाई या फैसल भाई आप लोग यहाँ पर आएँ, आके ये देखें मसले मसाइल चल रहे हैं, काम अभी तक नहीं हुआ है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इलेक्शन के हवाले से अगर ये लोगों का माइंड सेट है कि उनको पता है कि किसने काम करना है और किसने नहीं किया। लेकिन उस वक्त चलें बल्दियाती इलेक्शन में एमक्यूएम ने बायकॉट कर दिया था, अभी एमक्यूएम जो है वो भी अपनी पावर के साथ उतरेगी, प्लस पीटीआई भी है उसमें और भी दीगर सियासी जमातें हैं। फिर पीटीआई को उनका अलॉट भी हो गया है जो इंतखाबी निशान है,
तो ये सारे चैलेंजेस को मद्देनजर रखते हुए कोई खास स्ट्रेटेजी है NA-250 के लिए? देखिए, स्ट्रेटजी तो इंशाल्लाह हमारी ये है कि जिस तरह आप MQM की बात कर रहे हैं, PTI की बात कर रहे हैं, इन सबको तो मैदान में होना चाहिए। कोई भी अगर बाइकआउट करता है तो वो अपनी मर्ज़ी से करता है और गलत है, बाइकआउट नहीं करना चाहिए उसूलन। अगर आपको लगता है कि आवाम आपको पावर दे रही है तो अगर आपको ये पता है कि कोई कहीं पे आपको रिस्पेक्ट नहीं मिलने वाली है तो ज़ाहिर है फिर आप वहाँ से भागेंगे, सीधी सी बात है। ये पूरा हल्का NA-250 और यहाँ पर मौजूद दोनों PS 129 और 130 के अवाम इस वक्त अपने अवामी मसाइल को लेके बेहद परेशान है। उम्मीद है उनकी बेशक इलेक्शन से, लेकिन जो मेजॉरिटी की हमें राय दिखाई दे रही है उसमें हमें यही दिखाई दे रहा है कि वो इलेक्शन से नाला हैं, वो नहीं समझ रहे कि इलेक्शन में कोई अच्छे नताइज मिलेंगे, इसलिए वो सिलेक्शन उसको कह रहे हैं। और ये भी दिखाई दे रहा है कि हो सकता है कि वो लोग वोट कास्ट करने ही ना निकलें, तो ये टर्न आउट पे भी एक बड़ा असर डाल सकता है। मजीद भी कराची के ही मुताल्लिक बात होगी और कराची के दीगर हलकों के हवाले से भी आपको आगाह करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। कराची के मसाइल बेतहाशा रहे और मजीद बढ़ते चले जा रहे हैं और कराची के मसाइल का हल अगर है तो आवाम की इस जमहूरी ताकत में है कि वो अपने नुमाइंदगान को मुंतखब करें। कराची के दो ऐसे नुमाइंदगान जो मुत्तहदा कौमी मूवमेंट से आवाम की खिदमत कर चुके हैं और आइंदा भी इरादा रखते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं जनाब रेहान हाशमी साहब और जनाब जमाल अहमद साहब। रेहान हाशमी साहब साबिक MNA भी हैं और इस वक्त भी जो है कॉन्टेस्ट के मूड में हैं। रेहान भाई, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। ये बताएं कि कराची का बेटा होने के नाते जो अब कराची के इश्यूज हैं, चैलेंजेस हैं, मजीद बढ़ गए, यानी उस पर स्क्वायर लग चुका है, कैसे हैंडल करेंगे, कैसे डील करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, कराची के वो तमाम कोर इशूज के जिसकी वजह से आम कराचीआइट बिला तफरीक ज़ुबान, लिसान या सियासी वाबस्तगी उसको सह रहा है, उन तमाम इशूज़ को मुख्तलिफ फोरम पे, चाहे वो लेजिस्लेशन के हवाले से हो, चाहे वो ऑनरेबल अदलिया के हवाले से हो, चाहे सड़क पर आकर एहतजाज करना हो, MQM पाकिस्तान करती रही। और हालिया दिनों में सबसे इम्पोर्टेंट मसला जिसके लिए बाकी जमातें सिर्फ ढोल पीटती रहीं, लेकिन प्रैक्टिकली उस इंपॉर्टेंट मसले को MQM पाकिस्तान ने हल करवाया, जो कि मर्दमशुमारी के हवाले से था। गो के हमारी अभी भी रिजर्वेशंस हैं, लेकिन MQM की काविशों की वजह से, जिसमें हम सबूत और शवाहिद, नादरा का डाटा, के इलेक्ट्रिक का डाटा लेकर वज़ीर आज़म से मिले, मुख्तलिफ अथॉरिटीज से मिले और उसके बाद इसको मनवाया कि जनाब 1,35,00,000 के ऊपर जो आपने कराची की आबादी को बंद कर दिया था, इसमें 75 लाख नफूस का इजाफा हुआ है, तो जिसकी वजह से एक NA की सीट और 3 PS की सीट्स में इजाफा हुआ। एंड इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं। मिसाल के तौर पर कराची में अगर आपने सबसे पहले सुना हो कि लोकल बॉडीज़ को इख्तियार दो, तो ये MQM के ही लोगों से सुना था, क्योंकि MQM ही कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन समझती है और उसका हल भी देती है। अगर किसी जमात ने सबसे पहले शेडो बजट लाना शुरू किया कौमी असम्बली में, सूबाई असम्बली में, तो MQM थी। किसी ने मैनिफेस्टो में नौजवानों से लेकर खवातीन तक की नुमाइंदगी की बात की, वुमेन एम्पावरमेंट की बात की, या एनवायरनमेंट के ऊपर बात किया, या डेवोल्यूशन ऑफ पावर पे बात की, तो हमारे मैनिफेस्टो के अलावा किसी के पास नहीं था। और आज भी MQM पाकिस्तान, चाहे वो K4 मंसूबा हो, पानी के मसाइल हो, लोकल बॉडीज की अथॉरिटी हो, या पूरे पॉलिटिकल एरिना में सिर्फ एक जमात को आपने सुना होगा, जो कि प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन, जो कि कराची का हक है, जो कि खरबों रुपए है, जो 15 साल पीपल्स पार्टी के इख्तिदार में पीपल्स पार्टी ने तकरीबन 10 साल से नहीं दिया, उसकी बात कर रही है कि चाहे कोई भी नुमाइंदा हो लोकल बॉडीज का, उसको कराची के जो पैसे रोके हुए हैं सिंध गवर्नमेंट में मिलने चाहिए। अच्छा, ये तो तमाम इशूज़ हैं जिसके ऊपर हम ना सिर्फ अपने ऊपर FIR कटवा रहे हैं, बल्कि मुख्तलिफ फोरम पे भी बात कर रहे हैं और हम करेंगे भी, क्योंकि दूसरी जमातें ढोल तो पीटती हैं, लेकिन प्रैक्टिकली क्या किया। और 2018 में जिन लोगों ने उम्मीद की वजह से, बहकावे में आकर और एक फैन फॉलोइंग की वजह से एक इंजीनियर्ड इलेक्शन को वोट दिया, तो उनको उनकी जिम्मेदारी बनती है कि आप सवाल करें कि आपने अपने 4 साल इख्तिदार में, वो आएंगे आपके पास, हालांकि उन्होंने रियासत के खिलाफ, शहीदों के खिलाफ एक जंग जैसी सूरत हाल पैदा की, उसके बावजूद भी वो आएंगे बेशर्मी के साथ। तो अवाम का काम है, जिन्होंने 2018 में उनको अगर ऑप्ट किया था नाउमीदी की वजह से और एक उम्मीद की वजह से कि कुछ बेहतर हो, तो वो आज सवाल उनको करना चाहिए कराची के लोगों को कि आपने 1100 अरब का वादा किया, 1100 अरब में आपने कराची को क्या दिया? आपने कोटा सिस्टम की बात की, आपने क्यों नहीं मुकम्मल किया? MQM से मुआहिदा किया सेंसस करवाने का, तो रीसेंसस के ऊपर क्यों नहीं गए आप? एंड सो ऑन, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो MQM पाकिस्तान का वही मुतालबात का पलंदा जो मुख्तलिफ जमातों से, जिसमें लोकल बॉडीज एम्पावरमेंट, कोटा सिस्टम ख़त्म करना, कराची के नौजवानों को इक्वल अपॉर्चुनिटी देना, सरकारी नौकरियों में उनको देना, यूनिवर्सिटीज़ का क़याम अर्बन एरियाज़ में, और इसके अलावा सो ऑन बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये वही पलंदा था, वही मुतालबात थे, वही हकूक़ की जद्दोजहद थी, जिस पर तहरीरी दस्तखत करने के बाद अगर पॉलिटिकल पार्टीज़
जो अपने इख्तिदार के हसूल के लिए एमक्यूएम का कंधा इस्तेमाल करती हैं, मुकर जाती हैं, तो अब लोगों का काम है कि वह सवाल करें कि एमक्यूएम के उस तमाम एजेंडे को जो कि कराची वालों के लिए था, आपने दस्तखत किया, हामी भरी और उसके बाद आप मुकर गए, तो आपको हम क्यों ऑप्ट करें। अच्छा, आपने एक वर्ड यूज किया इंजीनियर्ड इलेक्शन। अभी मैं कुछ हलकों से अवाम की राय लेता हुआ आ रहा हूं, तो दे आर रियली डिसअपॉइंटेड और वो सोच रहे हैं कि ये भी सिलेक्शन होगी, उसी तरीके का माहौल होगा, कुछ अपनी मर्जी के लोगों को लेकर आ जाएंगे। ये अवाम की इस राय को आप कैसे बदलेंगे? तो टर्न आउट पे भी बड़ा बुरा असर पड़ेगा। कराची के लोग पढ़े लिखे लोग हैं, कराची के लोगों को जज्बात को एक तरफ रखकर अब फैक्ट्स की बुनियाद के ऊपर फैसला करना चाहिए कि आपके लिए कौन आवाज़ बुलंद करता रहा, कौन आपके बुनियादी हकूक़ के मुतालबा के लिए और उसके हकूक़ की फ्राहमी के लिए मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ से मुतालबात मनवाने की बात करता रहा, किसने कराची की आबादी को बढ़ाने का काम किया, कौन पानी की तरसील के हवाले से मुख्तलिफ फोरम पे बात कर रहा है। तो ये नाउमीदी की कैफियत से निकलना चाहिए। देखें, जहद मुसलसल है ये, और जिस तरह जहद मुसलसल एमक्यूएम पाकिस्तान कर रही है, 3 दहाइयों से एट्रोसिटीज़ और विक्टिमाइजेशन का निशाना बनती रही, तो आज उनको ये भी सवाल करना चाहिए कि जो लोग 2 थप्पड़ के और 4 दिन जेल गुजारने के का जिगरा नहीं रखते हो, वो लोगों की नुमाइंदगी करेंगे। हमने मैदान नहीं छोड़ा, हम लोगों के हकूक़ की उसी तरह शदोमत के साथ बात कर रहे थे, बात कर रहे हैं और करते रहेंगे, ताकि नाउमीदी की ये कैफियत ख़त्म हो कि आप एक सोशल एक्टिविस्ट होता है, वो अपना काम तो कर रहा होता है, लेकिन पॉलिटिकल एक्टिविस्ट जो है वो सोशल एक्टिविस्ट से आगे बढ़कर, क्योंकि वो फिर FIR कटवाने की भी बात कर रहा होता है, अपने ऊपर जेल जाने की और मरने की भी बात कर रहा होता है। तो हम उस कैटेगरी में हैं कि जो कि मुस्तकिल मिजाजी के साथ बिलखसूस कराची और अर्बन एरियाज के हकूक़ और बिलअमूम पूरे पाकिस्तान में डिप्राइव्ड कम्युनिटी के हकूक़ की बात करें। अच्छा, आप और जमाल भाई साथ बैठे हुए, क्योंकि 2013 के इलेक्शन भी हमें याद है कि आप कौमी असम्बली के मेंबर एक ही हल्के से मुंतखब हुए और आपके हल्के की जो सूबाई हल्का था, वहाँ से जमाल साहब जो है वो सूबाई मेंबर मुंतखब हुए। ये अब कॉम्बिनेशन हम मुस्तकबिल में भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं जमाल भाई, और ये किस तरीके से चलता है? एक MP और MNA का आपस में कोऑर्डिनेशन रहता है? देखिए, कोऑर्डिनेशन होना अच्छी बात है, और मैं कहता हूँ 2013 से 18 तक और रेहान हाशी मैंने और हमने मिल के दिन रात, यानी रेहान भाई इस तरह थे कि सुबह हम 8 बजे 8:30 बजे रेहान भाई के पास बैठ जाते थे, और रेहान भाई पहले से डिज़ाइन कर लेते थे कि क्या क्या काम हमने करना है अवाम के फैला बहबूद के लिए, पानी का सिस्टम हो, सेवरेज का हो, तालीम के हवाले से हो, यानी जो भी XYZ अवाम को किस तरह मुस्तफ़ीद करना है। तो रेहान भाई बड़े मसद जेंटलमैन हैं और आगे तक नजरें हैं। फिर वो डिस्ट्रिक्ट के चेयरमैन भी रेहान भाई रहे, तो बहुत सारी चीज़ें सीखने का मौका मिला, और हमारी भी तकरीबन 40 साल से MQM में बीत गए, तो हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी। और मगर मैं ये समझता हूँ कि देखें, पैसे आते हैं कि NFC अवार्ड आता है, नीचे आता है, और उसके बाद बल्दियात में नहीं जाता है। अब MNA MPA से लोग तौक़ात बहुत ज़्यादा कर लेते हैं। अच्छा जमाल साहब, ये बताएं कि आप इलाके के अवाम के साथ बड़े अरसे से वाबस्ता हैं। MQM ने पिछले 10 सालों में बड़े चैलेंजेस देखे हैं। बानी MQM से लेकर MQM की अपनी स्टेक जो थी कराची के अंदर, वो सब ये सब मुतासिर होता हुआ सब ने देखा है, पूरी दुनिया ने देखा। ये क्या एक बड़ा आपके लिए मरहला नहीं बन गया है कि अब इस मरहले को मद्देनजर रखते हुए यानी MQM असर नौ एक प्रैक्टिस में आ रही है, या उसी अपने मकाम को वापस हासिल कर लेगी जो कराची कहते थे लोग के पूरा MQM का है? असल में देखें, पिछला दौर वापस लाना तो बड़ा मुश्किल काम है ना। अब जद्दोजहद यही होगी कि जो हम पिछले अदवार में जितने MPA थे, हमारे 51 MPA थे, 25 MNA थे, 8 सेनेटर थे, कोशिश तो MQM की हो रही है, मगर आवाम को चाहिए कि सोचना चाहिए कि उस वक्त के टाइम में MQM आपके साथ शाना बशाना खड़ी होती थी, आपके दूर दर्द में आपके खड़ी होती थी, और इलाके के अंदर चाहे वो सेवरेज का हो, पानी का हो, यानी कचरे से लेके हर चीज़ में MQM खड़ी होती थी। मैं समझता हूँ कि MQM से गलती हुई होगी, मगर जिन लोगों ने इनको PTI को जो है 4 साल का इक़्तिदार दिया, उनसे ये पूछे 14 सीटें हमारे कौमी असम्बली की कराची से हासिल की और अच्छी खासी MPA है, वो लोग कहाँ हैं? लोग हमारे घर पे आ जाते थे, रात को 2 बजे भी एक्सेस था, और हम लोग खुदा की कसम 2-2, 3-3 बजे तक लोगों की गुफ्तगू सुनते थे, नहीं हल कर पाते थे बहुत सारी चीज़ें, मगर हम उनकी बातें सुनते थे, पिक करते थे। वो आधे लोगों के जो है तरजात ख़त्म हो जाते, यार मेरी बात एक MPA के पास गया तो उन्होंने सुनी। तो मैं समझता हूँ उसी जुस्तू के साथ, उसी पोजीशन के साथ हम जो पिछली दफ़ा हमने काम किया, इंशाल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है अगर यकसा इलेक्शन हुए और सबको जो है वो मतलब प्रॉपर वे में हिस्सा मिला, और उस बुनियाद पे मिले कि जिसने वोट डाला उसको वोट का हिस्सा मिलना चाहिए, ऐसा ना इंजीनियरिंग हो जाए 2018 की तरह।
तो हम पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह मुस्तफ़ा कमाल भाई हैं, फारूक भाई हैं, खालिद भाई हैं, तो मैं समझता हूँ वहाँ पर जेंटलमैन है, वही क़यादत मौजूद है और वही साथी हैं, वही सेक्टर है, वही यूनिट के लोग हैं और अल्लाह का शुक्र है कि इंशाल्लाह काम कर रहे हैं। मगर ये कि माशी सूरत बहुत ज़्यादा गंभीर है इस वक्त। जमान साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। नाजरीन, बात यही है कि इस वक्त तमाम सियासी जमातें इलेक्शन 2024 के लिए कमर कस के बैठी हुई हैं, लेकिन जो मुकाबला है वो सिर्फ आपस में सियासी जमातों का नहीं बल्कि उस आइडियोलॉजी का भी है जो सोशल मीडिया के जरिए बहुत तेजी से पूरी दुनिया में फैल रही है। और आने वाला जो नया वोटर है, अगर वो उससे मुतासिर हो रहा है, उससे वो इम्पैक्ट कर रही है उस पर, तो यकीनी तौर पे वो एक नया टर्नआउट भी शामिल हो सकता है और दूसरा एक नया सरप्राइजिंग रिजल्ट भी हो सकता है। लेकिन अब जो बाकी सियासी जमातें, उनको भी इस हवाले से बड़ी मेहनत करने की जरूरत है। वेलकम बैक नाजरीन, इस वक्त मौजूद हैं कराची का इलाका लियाकताबाद है और ये फिरदौस शॉपिंग सेंटर की एसोसिएशन बनी हुई है जहां पर ताजिर बिरादरी अपनी क्या राय रखती है इलेक्शन 2024 के हवाले से जानने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका क्या इसमें ग्राम है? नाम है मुजीबुर रहमान। अच्छा मुजीब साहब, ये बताएं कि आप खुद भी एक बिजनेस ओनर हैं, कारोबारी तबके से ताल्लुक रखते हैं, आने वाले इलेक्शन के बारे में आप क्या सोच रहे हैं, किसको वोट कास्ट करेंगे? आने वाला इलेक्शन तो सिर्फ और सिर्फ पीटीआई का, इसके अलावा किसी और का नहीं है। मुतहदा वाले भी आ रहे हैं यहाँ पर और बहुत सारे लोग आ रहे हैं, लेकिन इनको सब आजमा चुके हैं, कुछ भी नहीं है इनके पास, पुराना मंजर है इनके पास, नई चीज़ कुछ नहीं है। अच्छा, लेकिन 4 साल का टाइम पीरियड तहरीक इंसाफ की जमात को भी मिला, लेकिन कुछ ऐसा डिलीवर हो सका कि कराची में आप लियाकताबाद में जब आते हैं तो वही सारे मसाइल हैं जो आज से शायद 10-15 साल पहले के मसाइल हैं, टूटी हुई सड़कें, उबले हुए गटर, बहता हुआ पानी, ये चीज़ें तो कोई भी हल नहीं कर सका। असल में ये काम बल्दिया का काम है, ये काम था सूबाई हुकूमत का। क्या यहाँ पर जो सूबाई हुकूमतें रही, हमारी पीपल्स पार्टी रही, उन्होंने तो कुछ भी नहीं किया। वो तो सिर्फ और सिर्फ जो कराची दुश्मनी की बुनियाद पे खड़े रहे, मतलब आज भी उनका यही हाल है। ये तो मसले तो हल उसी वक्त हो सकते हैं जब सूबाई असम्बली में कुछ आए, चेंज आया, कोई नए लोग आए, नई पार्टी आई। तो नई पार्टी तो वो भी नहीं रही ना। नई पार्टी तो है ना, आप क्या ऐसा नहीं है। 2018 में किसको वोट दिया था? एक ही। अच्छा, वही रिपीट करेंगे? वही रिपीट। और मैं एक चीज़ और बता दूँ आपको, सच बता रहा हूँ आपको कि 2024 का इलेक्शन जो है ये ताकतवरों के लिए बढ़ गया। अच्छा, 2,25,000 यहाँ पर जो है पाकिस्तान में नॉमिनेशन फॉर्म आए हैं पीटीआई की तरफ से, जो रिकॉर्ड बन गया। और यही रिकॉर्ड आपको क्या नाम है, इलेक्शन वाले दिन भी इल्म हो जाएगा। अच्छा, आप भी ताजिर बिरादरी से ताल्लुक रखते हैं? जी जी। अच्छा, ये बताएं कि आने वाले इलेक्शन में किसको वोट देने का प्लान बना रहे हैं? किसी आज़ाद उम्मीदवार को। आज़ाद उम्मीदवार? तो इतनी सारी सियासी जमातें, उनमें कोई नहीं समझ आ रहा? नहीं, सबको आजमा लिया, क्या किया मुल्क के लिए। आज़ाद क्या कर सकता है? हमें तसल्ली होगी, कुछ भी ना करे, हमारा वोट ज़ाया नहीं होगा। इलेक्शन 2024 में किसको वोट देने का प्लान है? पीटीआई। अब ये मुझे बताएं कि इस वक्त इस इलाके के, यहाँ पे आपका कारोबार है, शॉप है, तो क्या मसाइल हैं ऐसे जो आप समझते हैं कि आने वाला उम्मीदवार वो तरजीही बुनियादों पे हल करें? सबसे बड़ा मसला जो ज़ाहिर है मुल्क का जो माशी मसला है, पूरा साइकिल एक रुका हुआ है माशी। तो माशी तौर पे ज़ाहिर है साइकिल चलेगा तो कारोबार चलेगा। अब आपके सामने ये पूरे बाज़ार के जो हालात हैं, सब लोग हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए हैं। तो बेहतरी की उम्मीद है, अल्लाह ताला बेहतर करेगा, अल्लाह से ही उम्मीद है वैसे तो, लेकिन देखें अब आगे क्या होगा। किसे वोट देंगे अगले इलेक्शन में? इरादा नहीं है। इरादा ही नहीं है, वोट ही नहीं कास्ट करेंगे? वजह क्या है? सब एक कैटेगरी में फॉल करता है। और आज़ाद उम्मीदवार हो कोई? इस वक्त तो जो भी आ रहा है सिर्फ अपनी जेब के लिए आ रहा है, बाकी आ किसके लिए रहा है। अगर आप बोलते हो कि आवाम की रहनुमाई के लिए, तो ऐसा कोई भी नहीं है। तो फिर जमहूरियत है नहीं है? नाम की। एक तो कारोबारी सूरत हाल बड़ी नागुफ्ता है, यानी बहुत अच्छी नहीं चल रही, लेकिन दूसरी जानिब इलेक्शन भी आ गए, तो अभी ये इलेक्शन में किसको वोट देने का प्लान है? इलेक्शन में भी जब इलेक्शन आएंगे, 8 फरवरी आएगी, फिर सोचेंगे। अभी देखते हैं कारकर्दगी इन लोगों की क्या क्या है। लास्ट इलेक्शन में किसको वोट कास्ट किया था? टीएलपी को। अच्छा, अभी भी कुछ ऐसा ही जहन बना हुआ है आपका? हाँ, टीएलपी को किया था, लेकिन कोई रिजल्ट तो आया नहीं। टीएलपी को आप तमाम सियासी जमातों में किस तरीके से मुनफरिद देखते हैं? भाई सबको देख लिया है, रह गई एक टीएलपी रह गई है। नहीं, मुनफरिद से मेरी मुराद ये है कि वो क्यों मुनफरिद है? ये वाहिद जमात है जो रह गई है, जिसको अभी तक देखा नहीं है हमने। बाकी सबको देख लिया। इलेक्शन आने वाला है, किसको वोट कास्ट करेंगे? किसी को नहीं करेंगे भाई। किसी को भी नहीं करेंगे?
क्या वजह क्या है इसकी? कोई भी सही नहीं है भाई अभी तो फिलहाल। कोई सही नहीं है। अल्लाह ही हाफिज है बस। आजाद उम्मीदवार सही होता है? कोई भी सही नहीं होता, वो भी बिक जाते हैं, वो भी होता है, कोई खरीद लेता है उनका, वो भी काम खत्म कर देते हैं, बेकार कर लेते हैं, उनको पैसा मिल जाता है, वो भी बिक जाते हैं। आजाद तो अब ये बताएं, जमहूरियत में तो आवाम की ताकत ही कहलाती है कि वोट जब आप कास्ट करते हैं, तो अगर इस ताकत का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो ये ज़ाया नहीं हो जाएगा मौका? तो क्या करेंगे, कई सालों से यही होता आ रहा है। बताइए, कुछ हो हासिल उसूल हो तो कुछ पता चले, और नुकसान ही नुकसान है अंदर। ये बताएं कि इस वक्त सियासी हालात की वजह से आवाम बेहद तंग दिखाई देते हैं, आपका इस पे क्या मौक़िफ़ है? अल्लाह माफ़ करे भाई, लोगों ने तो हम लोग का जीना हराम कर दिया महंगाई में। तो अभी आगे जब इलेक्शन का मौका आ रहा है तो किसको वोट कास्ट करेंगे? सॉरी, मैं तो नहीं दूंगी किसी को। किसी को भी नहीं देंगे? तो कुछ नहीं भी किया ही नहीं किसी ने कुछ, तो फिर क्या वोट दूं मैं? तो फिर कहते हैं जमहूरियत में आवाम की ताकत होती है, आवाम का फैसला होता है, वो मौका ज़ाया नहीं होगा। थोड़ी मेरी एक से थोड़ी होगा बेटा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आप? मोहम्मद आसिफ भाई। आसिफ, ये बताएं मुझे कि इस वक्त एक दुकान आप चला रहे हैं, कारोबार चला रहे हैं, लियाकताबाद जैसा ये इलाका है, क्या यहाँ के मसाइल हैं जो आपके कारोबार को भी मुतासर करते हैं और ग्रो नहीं हो पा रहे? मसला ये है कि हालात और महंगाई के हिसाब से, और दूसरी लोड शेडिंग है, गैस का मसला है, क्यों हमारे इस काम से रिलेटिव है, गैस से, लाइट से जो माल तैयार होना है, गैस का प्रेशर कम है। उसके अलावा महंगाई के हवाले से गैस के बिल जो हैं वो डबल हो गए, 50% से बढ़ के 200% चले गए, और जो चीज़ हमें अगर 20 रुपए की आ रही थी वो ऑटोमेटिकली 50 रुपए पे चली गई है, और लिहाजा हम अपना प्रॉफिट मार्जिन हमारा मजीद से कम होता जा रहा है। क्योंकि ये इलाका ऐसा है कि उर्दू स्पीकर्स की तादाद बड़ी है, तो बड़ा एक मैं ओपन क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि जो उर्दू कम्युनिटी का एक बड़ा ताल्लुक है कि जी एमक्यूएम से उम्मीदें वाबस्ता रहीं और आज भी होंगी, तो वो अब क्या समझते हैं आप बहैसियत एक महाजिर कौम के या एक उर्दू कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले फ़र्द के तौर पे? जी बिल्कुल जी, वो हर जो है जमात जो है वो अपनी कम्युनिटी को ऑन कर रही है। जिस तरीके से हम जो हैं अब एमक्यूएम को वोट देते आ रहे हैं, इंशाल्लाह इस दफ़ा भी देते हैं वोट, देखें क्या रिजल्ट आता है, कुछ बेहतरी आती है, अल्लाह खैर करे इंशाल्लाह। कारोबार कर रहे हैं माशाल्लाह से? अल्हम्दुलिल्लाह कारोबार ही कर रहे हैं फिलहाल। अच्छा, ये बताएं कि आपका मिक्सअप कारोबार लग रहा है, पहली दफ़ा मैं सब्ज़ी के साथ पान देख रहा हूँ। जी, ये हालात ने जो है देश पर पहुंचा दिया है कि एक काम से गुजारा नहीं हो रहा है। अच्छा, अब ये बताएं, आगे इलेक्शन का भी मरहला शुरू हो चुका है, क्या प्लान बनाया हुआ है? पहले ये बताएं, वोट भी देना है नहीं देना है? भाई वोट तो देना है, वोट तो हक है, वोट देंगे तो इंशाल्लाह ताला जरूर कुछ ना कुछ बेहतर होगा। लेकिन किसे देंगे? अभी ये इसका कुछ नहीं कह सकते कि अभी किसको देने हैं, जब वोट का एक सिलसिला शुरू होगा उस वक्त देखेंगे। ये बड़ी खूबसूरत सी दुकान है और बड़ी महंगी तस्वुर भी की जाएगी, क्योंकि इधर आपको ड्राई फ्रूट मिलता है, ऐसा ही है। अब ये बताएं कि मुआशी इस्तेहकाम के बगैर कारोबार तो बेहतर नहीं हो सकता, आगे आने वाले इलेक्शन में क्या प्लान है? इंशाल्लाह पीटीआई को वोट दें, उससे क्या मुआशी इस्तेहकाम आ जाएगा? वो कुछ सही तो करेगा, ये तो सारे चोर हैं बाकी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाजरीन, वैसे मैं बता दूं, ये ड्राई फ्रूट की शॉप है ना, इस वक्त ये सोनार की शॉप के मुकाबला रखती है, क्योंकि इतनी चीज़ें हाई हो गई हैं, महंगे हो गए हैं। चिलगोज़े आपके लिए इस वक्त डायमंड की हैसियत रखते हैं। तो अब ये बता दें कि इलेक्शन में क्या प्लान बना रहे हैं, किसको वोट देने का इरादा है? पहले तो ये बताइए कि जो डायमंड की तरह है वो बिक कितना रहा है? हाँ, क्यों नहीं बिक रहा, आप बताएं ना। तो डायमंड आपने कह तो दिया, नाम रख दिया आपने, डायमंड है ये। तो रेट भी बता दें, चिलगोज़ा क्या रुपए किलो है? 15,000 रुपए किलो है। 15,000 रुपए किलो है। तो अब गरीब आदमी जिसको आटा नहीं मिल रहा वो लेगा क्या लेगा, और क्या सेल करेंगे हम, क्या काम करे हैं? चलें, गाहक हो चुका है नहीं कि आपके सामने बिल्कुल खाली बैठे हुए। तो आपने पिछले सालों की निस्बत इस सर्दियों में क्या आपको ऐसा इम्पैक्ट मुआशी तौर पे दिखाई दे रहा है, और उसकी वजह क्या समझते हैं? महंगाई, सबसे पहले भी तो महंगाई, हर चीज़ के ऊपर जो रेट बढ़ रहे हैं, हर चीज़ के जो आग लगी हुई है, उसको कोई कंट्रोल करने वाला नहीं है महंगाई को। सबसे पहली बात तो ये। क्या इलेक्शन से मसला हल हो जाएगा? इलेक्शन से मसला हल नहीं होगा, सिर्फ इसको कंट्रोल करें, सब चेहरे बदलेंगे और कोई भी कुछ भी नहीं होना है। क्या आप नहीं, मैं आके बैठ गया, मैं नहीं वो आके बैठ गया, यही हो रहा है इस वक्त। सब अपनी अपनी बारियां ले रहे हैं और उस मुल्क को लूट रहे हैं, और कोई इसके लिए काम नहीं कर रहा। बढ़ती हुई महंगाई है, कारोबार भी लोगों के मुतासर हो रहे हैं। ऐसी सूरत हाल में बहैसियत ताजिर, बहैसियत कारोबारी शख्सियत, क्या समझ रहे हैं इलेक्शन से क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? अच्छा हो जाएगा, सब बेहतर हो जाएगा, यूं ही चलेगा? इलेक्शन से कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ना है, क्योंकि पहले ही से जो नताइज है ना वो पहले ही से तय होते हैं। ये कौन कहता है? वो ये होते हैं तय, और क्या कहा, जो 71 में एक इलेक्शन हुआ था उसके बाद कोई इलेक्शन नहीं हुआ है। 71 के इलेक्शन के बाद कभी इलेक्शन नहीं हुआ, सिर्फ सिलेक्शन होती है।
2018 में भी ऐसे ही हुआ। हाँ, 50 अरब रुपए भी आप खर्चा करोगे, उसके बाद यही है कि फला पार्टी को ये दे दें, फला पार्टी को ये दे दें, उसके बाद वही आना है। आवाम के पर कोई असर नहीं पड़ता। आज प्रोग्राम आवाज में हमने आवाम की राय भी ली, साथ ही हमने आपको कराची का एक बहुत ही अहम कौमी असम्बली का हल्का NA 250 उसका अहवाल भी बताया, और आवाम की जो मजमूई राय सामने आ रही है उसमें सबसे जो क्रिटिकल बात है वो यही है कि आवाम ये नहीं तसव्वुर कर पा रहे या ये नहीं समझ पा रहे कि उनके जो वोट का इख्तियार है वो वाकई जमहूरी अंदाज में एक ऐसी तब्दीली रूनुमा कर सकता है जिससे अवामी मसाइल हल हों। आज के इस प्रोग्राम के हवाले से आप अपनी क्या राय रखते हैं? फेसबुक और ट्विटर पे हमें फॉलो कर सकते हैं, यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम तक मोहम्मद उमर खान को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।